हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में मैं देवानंद श्रीवास्तव आप लोगों का आज की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के बीच में मैं इस हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितान अध्याय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को ये जो सुभाषितान शीर्षक पढ़ना है, तो सबसे पहले आप लोगों को सुभाषितान का मतलब समझना है। सुभाषितान का मतलब है सुंदर उक्तियां, सुंदर कही हुई बातें। सुभाषित माने सुंदर कही हुई जो बातें हैं, वही सुभाषितान है। इसमें हमारे चरित्र निर्माण के लिए, हमारे जीवन के यापन के लिए, हमारे आचार विचार के लिए अनेक अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। और उसी में से कुछ श्लोक इस सुभाषितान पाठ के अंतर्गत उद्धृत किए गए हैं, जिसमें आप लोगों को मानव जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में पता चलेगा, बताया जाएगा। तो आइए इस अपनी कक्षा में आज हम सुभाषितान अध्याय के पहले श्लोक का अध्ययन करेंगे। और पहले श्लोक में देखिए लिखा गया है, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैः अपि। ठीक, कि वरम एको, वरम माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। एको माने होता है एक, एको माने एक। गुणी माने गुणवान, गुणी, गुणी माने गुणवान। सतैः, सतैः माने होता है सौ, सौ। अब इसमें देखिए पहले श्लोक में पहली लाइन में लिखा है, वरम एको गुणी पुत्रो, कि एक गुणी गुणवान पुत्रो, पुत्र, वरम श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। एक गुणवान पुत्र अच्छा होता है। न च मूर्ख सतैः, न कि सौ मूर्ख पुत्र। तो पहले श्लोक की पहली लाइन में लिखा है, एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ होता है। अगर हमारे एक ही पुत्र हो और वह एक पुत्र गुणवान हो, तो वह 100 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। आई बात समझ में? कि एक गुणवान पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमारे एक ही पुत्र हो, लेकिन वो गुणवान हो, चरित्रवान हो, तो वह अच्छा माना जाता है। क्योंकि उदाहरण देके दिया जा रहा है, क्यों? उसी प्रकार एकस चंद्र तमो हन्ति न च तारा गए अपि।
क्योंकि एक चंद्र, एक ही चंद्रमा, तमो माने होता है अंधकार, अंधकार, क्योंकि एक ही चंद्रमा समस्त अंधकार को हंती, नष्ट करती है। न च तारा गणे अपि, न कि तारा गण। जैसे आप लोग देखे होंगे आसमान में अनेकों तारे दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। ये जो अनेकों तारे दिखाई देते हैं अंधेरी रात में ये ज्यादा दिखाई देते हैं। तो तारागण तो बहुत होते हैं लेकिन वह अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब उजाली रात आती है आसमान में एक चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन वो एक चंद्रमा, अकेला चंद्रमा सारे अंधकार का नाश कर देता है। तो एक चंद्रमा सारे अंधकार का नाश कर देता है, लेकिन बहुत से तारे अंधकार का नाश नहीं कर पाते हैं। वैसे ही एक गुणवान व्यक्ति, एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ माना जाता है सब मूर्ख पुत्रों से। तो वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतय अपि, एक गुणवान पुत्र सौ मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि एक ही चंद्रमा समस्त अंधकार को नष्ट कर देती है, न कि तारागण नष्ट करते हैं। तो असंख्य तारागण अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते, जबकि एक ही चंद्रमा उस सारे अंधकार का नाश कर देती है। ठीक, अब इसके बाद आप लोग दूसरा श्लोक देखिए कि दूसरे श्लोक में किस प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता बताई गई है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हितैषी नहीं होता है, हित चाहने वाला नहीं होता है। कैसे? मनीषिणा सन्ति नाते हितैषिणः, मनीषिणः माने विद्वान, हितैषिणः भलाई चाहने वाला, मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः। यहाँ कहा जाए जो मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, वह हितैषी नहीं होते हैं, भलाई चाहने वाले नहीं होते हैं। जो विद्वान हैं वह भलाई चाहने वाला नहीं होते हैं। और हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, और जो भलाई चाहने वाले होते हैं वह मनीषिणः विद्वान नहीं होते। इसमें बताया गया जो विद्वान होते हैं वह हितैषी नहीं होते, भलाई चाहने वाले नहीं होते, और जो हितैषी होते हैं वह विद्वान नहीं होते हैं। और अगली लाइन में सुहृच विद्वान अप, सुहृच भलाई चाहने वाला और विद्वान, विद्वान भी, जो भलाई चाहने वाला भी हो और विद्वान भी हो, दुर्लभो निर्णाम, निर्णाम, निर्णाम माने होता है मनुष्यों में, मनुष्यों में भलाई चाहने वाला और विद्वान भी हो, ऐसा
व्यक्ति मनुष्यों में दुर्लभ होता है। विद्वान भी हो और भलाई चाहने वाला भी हो, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार से दुर्लभ होता है यथ औषधम स्वादुर हितुम च दुर्लभा। जैसे स्वादिष्ट और हितुम लाभकारी औषधि का मिलना दुर्लभ होता है। जो मनीषी होते हैं वह हितैषी नहीं होते हैं, जो हितैषी होते हैं वह मनीषी नहीं होते हैं। और हितैषी और विद्वान भी, हितैषी भी हो और विद्वान भी हो, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार दुर्लभ है जैसा स्वादिष्ट और लाभकारी औषधि का मिलना दुर्लभ होता है। कि हितैषी और विद्वान व्यक्ति का मनुष्यों में मिलना उसी प्रकार से दुर्लभ होता है जैसे स्वादिष्ट और लाभकारी औषधि का मिलना दुर्लभ होता है। जैसे जो स्वादिष्ट औषधि होगी वो लाभकारी नहीं होगी, और जो लाभकारी औषधि होगी वो स्वादिष्ट नहीं होती। और स्वादिष्ट तथा लाभकारी मतलब स्वादिष्ट भी हो और लाभकारी भी हो, ऐसी औषधि का मिलना अत्यधिक दुर्लभ होता है। और इसके बाद तीसरा श्लोक देखिए। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं प्रसादयत् यो लोकम तम लोको नु प्रसीदत्। चक्षुषा चक्षुषा नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, प्रसादेत प्रसादेत प्रसन्न करता है। योग माने जो, लोको संसार को, तम उसे तो चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम। यो जो नेत्रों से, मन से, वाणी से और कर्म से, चतुर्विधम चारों प्रकार से, जो नेत्र, मन, वचन और कर्म इन चारों प्रकारों से प्रसादयत लोकम संसार को प्रसादयत प्रसन्न करता है। तम लोको नु प्रसीदत
उसे संसार भी प्रसन्न करता है। अर्थात इस श्लोक में संसार और व्यक्ति की प्रसन्नता का कारण बताया गया है कि कैसे व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है और कैसे इस संसार के अन्य प्राणी प्रसन्न हो सकते हैं। तो जो नेत्र, मन, वचन और कर्म इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न करता है, उसे संसार भी प्रसन्न करता है। और इसके बाद अगला देखिए, आक्रोधेन जयेत क्रोधम। आक्रोधेन जयेत क्रोधम। क्रोधम, क्रोध को, आक्रोधेन, आक्रोध के, बिना क्रोध से, जयेत, जीता जा सकता है। कि क्रोध को आक्रोध से जीता जा सकता है या क्रोध न करके जीता जा सकता है। आक्रोधेन जयेत क्रोधम। क्रोध को क्रोध न करके जीता जा सकता है। असाधुम साधुना जयेत। असाधुम, दुष्टों को, साधुना जयेत, सज्जनता से जीता जा सकता है। तो क्रोध को क्रोध न करके जीता जा सकता है, दुष्ट को सज्जनता से जीता जा सकता है। जयेत कदर्यम दानेन। कदर्यम, कदर्यम माने कंजूस। जयेत कदर्यम दानेन, कंजूस को दान से जीता जा सकता है। जयेत सत्येन च अनित्यम। अनित्यम माने असत्य या झूठ। जयेत सत्येन च अनित्यम, और असत्य को सत्य से जीता जा सकता है। तो क्रोध को क्रोध न करके जीता जा सकता है, दुष्ट को सज्जनता से जीता जा सकता है, कंजूस को दान से जीता जा सकता है, और असत्य को सत्य से जीता जा सकता है। इस प्रकार से क्रोध को क्रोध ना करके जीता जा सकता है। माने अगर किसी को क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर जितना क्रोध उसे आ रहा है उतना ही क्रोध अगर हम दिखाएंगे तो वहां पर बात बिगड़ जाएगी। इसलिए अगर उसके क्रोध को हमें जीतना है तो शांतिपूर्वक जीतना है। वो क्रोध कर रहा है और अगर हम क्रोध न करें तो धीरे धीरे करके उसका क्रोध भी ठंडा पड़ता जाएगा। तो इसलिए क्रोध को क्रोध न करके जीता जा सकता है। कोई क्रोध कर रहा है तो हम क्रोध न करें, है ना। असाधु साधुना जयेत। कोई दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट के साथ अगर हम भी दुष्टता करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए असाधु साधुना जयेत। दुष्ट को साधुना सज्जनता से जीता जा सकता है। तो क्रोध को आक्रोध से या क्रोध ना करके जीता जा सकता है। दुष्ट को सज्जनता से जीता जा सकता है। जयेत कदर्यम दानेन। कंजूस को दान से जीता जा सकता है कि दिन प्रतिदिन दान के द्वारा कंजूस के हृदय में भी दया की भावना जागृत की जा सकती है। तो कंजूस को दान से जीता जा सकता है। और सत्येन च अनित्यम।
जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे हमारे जीवन का आधार है, वो है कि हम झूठ को कैसे जीत सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि झूठा व्यक्ति जीत रहा है, झूठा व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सत्य के मार्ग को छोड़ दें, हम सत्य का पालन करना छोड़ दें, क्योंकि सत्य जो है वो पराजित तो नहीं होता है, कभी कभी पराजित होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंत में हमारी संस्कृति भी कहती है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो भी कहती है कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है कि सत्यमेव जयते, कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी सत्य रूपी आधार को छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य का हमेशा अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए और सत्य व्रती होना चाहिए, सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए हमें अपने जीवन में। और उसका परिणाम क्या होगा? जय सत्येन च अनिर्तम। अनिर्तम, असत्य को सत्य से जीता जा सकता है। जय सत्येन च अनिर्तम, असत्य को सत्य से जीता जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में आप लोगों को सुभाष तान के प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद बताया गया और इस प्रथम भाग के हिंदी अनुवाद को आप लोग अध्ययन कीजिएगा अच्छी प्रकार से और बहुत जल्द इसका आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा आप लोगों से, इसके प्रश्नोत्तर के द्वारा, इसके हिंदी अनुवाद के द्वारा। तो आज आप लोग इस सुभाष तान के प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद पढ़े हैं और हमारे अगली कक्षा में, हमारे अगले वीडियो में आप लोग सुभाष तान के द्वितीय भाग का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।